देखिए, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का है शिकार आदमी। हर आदमी तन्हा है आदमी की भीड़ में। बड़ी सोचने वाली बात है कि हर आदमी तन्हा है आदमी की भीड़ में। हर जगह हर तरफ बेहिसाब आदमी, फिर भी तन्हाइयों का है शिकार आदमी। ये बात बड़ी सोचने की है, क्योंकि हर आदमी तन्हाइयों का शिकार है। हर आदमी तन्हाइयों का शिकार है। अजीब बात है कि महफिल में होते हुए भी अकेले हैं, भीड़ में होते हुए भी तन्हा है। सबके रहते लगता है ऐसे कोई नहीं है मेरा। हर तरफ दिवाली और दिल में है अंधेरा। तो इसकी वजह क्या है? बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। और वो वजह है मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, इश्क नहीं है, जिसकी वजह से आदमी अकेला है, तन्हा है, आदमी की भीड़ में है, फिर भी हर आदमी अकेला है। बेहिसाब बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का है शिकार आदमी। और इसकी वजह एक ही है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, इश्क नहीं है। यही वजह है कि हर आदमी आदमी के भीड़ में अकेला है। हर आदमी के भीड़ में तन्हा है। भीड़ होते हुए भी तन्हा तन्हा आदमी है, भीड़ होते हुए भी अकेला अकेला आदमी है। तन्हाई में तन्हा होना अलग बात है, भीड़ में तन्हा होना बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं है तन्हा होना सही बात है, सब कोई है अकेला होना गलत बात है। तो यहाँ मैंने बहुत से वीडियो बनाई है आज से पहले। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। इसमें मैं वो चीज़ दूंगा जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। एक मोहब्बत नहीं होने की वजह से आदमी तन्हाई के शिकार है। एक प्रेम नहीं होने की वजह से आदमी अकेलेपन का शिकार है। अब ये मोहब्बत नहीं होना, प्रेम नहीं होना, इश्क नहीं होना आदमी को तन्हा कर देता है, आदमी को अकेला कर देता है। जबकि तन्हाई मिलती है, महफिल नहीं मिलती, राहे मोहब्बत में मंजिल नहीं मिलती। ये भी बात है, यही बात है। मगर फ़र्क हो जाती है। मोहब्बत में तन्हाई मिलती है, महफिल नहीं मिलती, और राहे मोहब्बत में मंजिल नहीं मिलती। ये मतलब आपको समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। मोहब्बत में महफिल नहीं होती, तन्हाई होती है। महफिल नहीं होती, तन्हाई मिलती है। राहे मोहब्बत में मंजिल नहीं होती। अब इसका मतलब ये नहीं कि महफिल ही नहीं है, तन्हाई है, मंजिल ही नहीं है, रास्ता है। इसका ये मतलब नहीं है। मोहब्बत करने वाले की बात का मतलब निकालना बड़ा मुश्किल है। आप समझेंगे कि मोहब्बत में तन्हाई मिलती है, महफिल नहीं मिलती, राहे मोहब्बत में मंजिल नहीं मिलती। आप ये समझकर
कहेंगे अच्छी बात है कि हमने मोहब्बत नहीं की वरना तन्हाई मिलती, अच्छी बात है कि हमने मोहब्बत नहीं की वरना मंजिल नहीं मिलती। तो देखिए, महफिल मिलने के बाद भी हर तरफ हर जगह बेहिसाब आदमी, फिर भी तन्हाइयों के शिकार आदमी। हर आदमी है तन्हा आदमी के भीड़ में। महफिलों में जाकर भी, शादी ब्याह, जलसा जुलूस, मिलाद वगैरह में या बड़े लंबे सफ़े नमाज में हर आदमी तन्हा होता है, हर आदमी अकेला होता है। जबकि एक लंबी कतार, एक लंबी जमात होती है, एक लंबा इज्तिमा होता है, 35-40 लाख की भीड़ होती है हज के दौरान, हज के महीने में। मगर नफसी नफसी का आलम होता है, सब अपने अपने लिए सोचता है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अब इस वजह से हर आदमी अकेला हो जाता है। नफसी नफसी का आलम, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अब ये मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा सबके अंदर चलती है, जिसकी वजह से वहाँ 35 लाख की आबादी में भी तन्हाई के शिकार होते हैं। इतनी बड़ी महफिल में भी तन्हाई होती है, जबकि मोहब्बत में महफिल नहीं होती, तन्हाई होती है। तो यहाँ एक चीज़ मैंने देखा कि सिर्फ मोहब्बत नहीं होने की वजह से तन्हा है इंसान, प्रेम नहीं होने की वजह से अकेला है इंसान। क्योंकि अगर मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी, तो फिर अकेला नहीं होगा। अपने प्रेमी के साथ होगा, अपने महबूब के साथ होगा, अपने आशिक के साथ होगा, या उसकी यादों के संग होगा, उसकी यादों के साथ होगा। तो दोनों बात में वो अकेला नहीं होगा। मोहब्बत होगी तो महबूब के साथ होगा, प्रेम होगी तो प्रेमिका के साथ होगा, इश्क होगी तो माशूका के साथ होगा, और अगर नहीं तो उसकी यादें उसके साथ होगी। और यादों में भी बड़ी घटना घटती है, जैसे लगता है कि वो मौजूद है, वो मौजूद है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो खुदा को याद करो, खुदा की याद करो। अगर ऐसी बात नहीं होती तो ये बात नहीं कही जाती कि खुदा की याद करो, खुदा को याद करो। क्योंकि खुदा की याद करने में, खुदा को याद करने में खुदा साथ हो जाता है, खुदा संग हो जाता है। अब याद ही खुदा की, खुदा को साथ कर देता है, खुदा को संग कर देता है। आप खुदा के साथ, खुदा के संग हो जाते हैं। तो खुदा की याद कैसे होगी, खुदा को याद कैसे करेंगे? जब तक मोहब्बत नहीं होगी याद नहीं होगा। बगैर मोहब्बत के खुदा याद नहीं होगा। तो यहाँ भी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, खुदा के साथ होने के लिए, खुदा के संग होने के लिए मोहब्बत ज़रूरी है। मोहब्बत नहीं होगी तो खुदा याद नहीं आएगा, खुदा को याद नहीं कर पाएंगे। तो मोहब्बत ही जोड़ती है, मोहब्बत ही जोड़ती है बंदे को खुदा से, महबूब को महबूबा से, मासूक को मासूका से, प्रेमी को प्रेमिका से। और जब मोहब्बत होती है तो जोड़ देती है, फिर दोनों अकेले नहीं होते। न बंदा खुदा के बगैर होता है, न खुदा बंदे के बगैर होता है। इस तरह से बंदा भी अकेला नहीं होता, खुदा भी अकेला नहीं होता। बंदा के साथ खुदा होता है, खुदा के साथ बंदा होता है, मासूक के साथ मासूका होती है, प्रेमी के साथ प्रेमिका होती है, महबूब के साथ महबूबा होता है। और अगर नहीं भी होती है, दूरी होती है, जुदाई होती है किसी वजह से, किसी कारण, तो याद कभी जुदा नहीं होती, याद कभी जुदा नहीं होता। जो याद होती है उसके पल गुजारे, उसके साथ गुजारे, उसके संग रहे। ये याद जब आती है तो जैसे लगता है कि वो अभी मेरे संग है, मेरे साथ है, जबकि वो दूर है, जबकि वो दूर है। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी याद करेंगे तो आपके आसपास होगा। और ये देखिए, प्रीतम बसे पहाड़ पर रहे मनागन के बीच, और मुद्दई बसे द्वार पर रहे लाखों कोस दूर। अब बताइए कि 16 तबक की दूरी मिटा देता है। अर्श आजम पर बैठा खुदा
और ज़मीन पर सजदा करता हुआ बंदा, इन दोनों की दूरी मिट जाती है। जो खुदा अर्श आज़म पर बैठा है और जो बंदा ज़मीन पर सजदा करता है, इन दोनों के बीच में इतनी कुर्बती, इतनी नज़दीकी आ जाती है कि बंदे के सामने सजदे में खुदा होता है जबकि अर्श आज़म पर बैठा होता है, मगर बंदे के सजदे में झुकते ही सजदे के सामने खुदा होता है। अब बताइए कि दूरी कहाँ होती है? दूर कहाँ होता है? दूर होता है, होए ये बात नहीं कि दूर नहीं होता है। 16 तबक की दूरी होती है, फिर भी ये दूरी मोहब्बत की वजह से दूरी नहीं लगती, क्योंकि नज़दीकी इतनी ज़्यादा हो जाती है, कुर्बती इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दूरी होने के बाद भी दूरी नहीं होती, दूर होने के बाद भी दूर नहीं होता। आज दुनिया में सब कुछ है, बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, बड़े भीड़ है, रिश्तेदारों की भीड़, ख़ानदानों की भीड़, समाज की भीड़, मजहब की भीड़, भीड़ है, मगर भीड़ में हर आदमी अकेला है, भीड़ में हर आदमी तन्हा है, हर आदमी अकेला है, हर आदमी तन्हा है आदमी की भीड़ में। तो मोहब्बत ही आपकी अकेलेपन को, तन्हाई को दूर कर सकता है, वरना आपके साथ पूरी दुनिया होगी, आपके आसपास पूरी दुनिया होगी, उसके बावजूद आप अकेला और तन्हा होंगे। और अकेला ही तन्हा नहीं बल्कि खाली और खोखला भी होंगे। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं होगा। छोटी सी बात खुदा ने कहा है कि तुम सब कुछ जानते हो, अपने रब को नहीं जानते हो तो कुछ नहीं जानते हो। हालांकि सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो, सबको जानते हो, मगर अपने रब को नहीं जानते हो तो कुछ नहीं जानते हो। अब बताइए, तो सब कुछ जानते हो, सबको जानते हो, अपने रब को नहीं जानते हो तो कुछ नहीं जानते हो। अब यहाँ रब को जानने की बात आ गई कि रब को जानो, सबको जानो या ना जानो, मगर रब को जानो, क्योंकि तुम उसकी सजदा करते हो। सबको सजदा नहीं करते हो, सबकी सजदा नहीं करते हो, खुदा की सजदा करते हो। इसलिए खुदा को जानना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया को जानते हो मगर उसकी सजदा नहीं करते हो, और खुदा को नहीं जानते और उसकी सजदा करते हो। तो उसकी सजदा करते हो इसलिए उसको जानना जरूरी है। जानना जरूरी इसलिए कि तुम उसकी सजदा करते हो। अगर तुम सजदा नहीं करते, नास्तिक होते, तो खुदा को जानने की बात नहीं होती। सजदा करते हो, नास्तिक नहीं हो, इसलिए तुमको खुदा को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही तुम खुदा को जानोगे, फिर तुम्हें सजदों से निजात मिल जाएगी, फिर तुम्हें सजदे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये बताइए कि जब तक तुम खुदा को नहीं जानते हो तब तक ही तुम्हें सजदा करनी पड़ेगी, और जैसे ही तुम खुदा को जान लोगे, सजदों से निजात मिल जाएगी, फिर सर झुकाने की बात नहीं आएगी, सजदे की बात नहीं आएगी। क्यों? कि जैसे ही जानोगे खुदा को, तुम ही खुदा हो, ये मालूम हो जाएगी। अब जब तुम खुदा हो तो सजदा क्यों करोगे और किसी करोगे? तुम खुदा हो तो सजदा क्यों करोगे, सजदा किसी करोगे? तो ये जानने के बाद होगा, मानने से नहीं होगा, मानने से नहीं होगा, जानने से होगा। तो खुदा को जानोगे तो खुदा हो जाओगे। तो खुदा को कैसे जानोगे? खुदा मिला नहीं तो जानोगे कैसे खुदा को? उस चीज़ को तुम कैसे जानोगे जो चीज़ तुमको मिला नहीं है? तो खुदा को जानने के लिए खुद को जानना पड़ेगा। अब देखिए, खुदा तो मिला नहीं है, उसको जानोगे कैसे? जो चीज़ हाथ में आया नहीं उसको जानोगे कैसे? उसको महसूस करोगे कैसे? उसको देखोगे कैसे? तो इसलिए खुद को जानो, खुद को पहचानो। और जब तुम खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे, तो तुम ही खुदा हो। अब यहाँ देखिए कि खुदा को नहीं जानते हो, खुदा को मानते हो, और जब खुद को जानते हो तो तुम ही खुदा हो। इसलिए कहा गया कि खुद को जानो। अब तुम कहोगे मैं तो खुद को जानता हूँ, मैं तो खुद को पहचानता हूँ। तो खुद को तब तक तुम नहीं जान सकते जब तक तुमको मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, इश्क नहीं होगा। मोहब्बत से ही जान सकते हो खुद को, प्रेम से ही जान सकते हो खुद को।
इश्क से ही जान सकते हो खुद को। ऐसे तुम खुद को कभी नहीं पहचान सकोगे, खुद को कभी नहीं जान सकोगे। उस दिन तुम जानोगे खुद को जिस दिन मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी, इश्क हो जाएगा। जब तक तुम्हें इश्क नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगा, प्रेम नहीं होगी, तब तक तुम खुद को भूले बैठे हो, बुलाए बैठे हो, भूल कर बैठे हो। इसलिए तो तुम मोहब्बत नहीं करते हो, प्रेम नहीं करते, इश्क नहीं करते हो। तुम्हें मोहब्बत नहीं होती, प्रेम नहीं होता, इश्क नहीं होता, क्योंकि तुम खुद को जानते नहीं हो, खुद को पहचानते नहीं हो। इसलिए तुम मोहब्बत नहीं करते हो, प्रेम नहीं करते, इश्क नहीं करते हो। तुमसे प्रेम नहीं होता, इश्क नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती। और जैसे ही तुम खुद को जानोगे, मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी, इश्क हो जाएगी। और खुद के लिए ही तुम पागल हो जाओगे, खुद के लिए तुम दीवाना हो जाओगे, खुद को पाने के लिए पागल दीवाना हो जाओगे, क्योंकि तुमने खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया। अब खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया, तो खुद को पाने के लिए पागल हो जाओगे, दीवाना हो जाओगे। खुद को पाए बिना नहीं रहोगे, खुद को पाए बिना नहीं रह सकोगे। तो जान करके खुद को अब पाना पड़ेगा खुद को। अब पाने के लिए मोहब्बत जरूरी है। मोहब्बत के बगैर तुम खुद को नहीं पा सकते हो, और मोहब्बत के बगैर तुम खुद को नहीं जान सकते हो। तो मैंने हर वीडियो में मोहब्बत का ही जिक्र किया है, प्रेम का ही जिक्र किया है, इसका ही जिक्र किया है, क्योंकि ये मेन बुनियाद है। इसके बिना, इश्क के बिना जीना यारो, इश्क के बिना जीना यारो, जीना नहीं है, जीना नहीं है, मरना है, मरना है, मरना है। जीना शुरू होती है जब इश्क हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, प्रेम हो जाती है। तो उस वक्त से, उस घड़ी से ज़िंदगी मिल जाती है और जीना आ जाता है, क्योंकि मोहब्बत जीना सिखाती है, इश्क जीना सिखाती है, प्रेम जीना सिखाती है। क्योंकि आप तो बचपन से, पैदाइश से ही मर रहे हैं, कई कई करोड़ों करोड़ों जन्मों से मर रहे हैं। आपको मरना आता है, जीना नहीं। जैसे कोई तैरना नहीं जानता है, उसे डूबना ही आएगा, सीखना नहीं पड़ेगा, वो डूब ही जाएगा, बच नहीं पाएगा। और जिसे तैरना आ जाए, उसे डूबना भूल जाना पड़ेगा, और डूबना भूल जाएगा। अब वो तैरेगा, डूबेगा कहाँ से? गहरे से गहरे पानी में डूब जाएगा, अंदर चला जाएगा, फिर भी वो डूबेगा नहीं, क्योंकि अंदर जाकर भी वो तैरता है, अंदर जाकर भी वो तैरता है, डूब कर तैरता है, डूबा हुआ है मगर तैरता है। और कुछ घंटों के बाद वो निकलेगा। अब बताइए कि आधा घंटा 10 मिनट डूबा हुआ तैर रहा है, डूब करके तैर रहा है, अंदर ही अंदर तैर रहा है, बहुत दूर जाकर निकला। तैरना जानता था तब ना, डूब कर, तैर कर, अंदर ही अंदर जाकर, दूर जाकर निकला। और जो तैरना नहीं जानता है, डूब गया तो डूब गया, फिर उसकी लाश निकली, वो नहीं निकला। तो इसी तरह से जीना सिखाती है, और जीना ही नहीं, मरना भी सिखाती है। मरने का अंदाज बताती है, जीने का अंदाज बताती है। ऐसे जियो, ऐसे मरो, ऐसे जियो, ऐसे मरो। जीने का तरीका, मरने का अंदाज बताती है। हर कोई मरता है, जश्न नहीं होती है, मातम होता है। मगर जिसे जीना आ जाता है वो मरते हैं तो जश्न होता है, मातम नहीं होती है। जिसको जीना आ गया वो मर करके भी जी गया, वहाँ जश्न हुआ, मरने पर जश्न हुआ, मातम नहीं हुई, क्योंकि उसको जीना आ गया, और जीना सीख लिया। और उसको मरना भी आ गया, वो मरना भी सीख लिया। तो देखिए, आपको मोहब्बत अगर नहीं होगी, प्रेम अगर नहीं होगा, इश्क अगर नहीं होगी, तो एकदम समझ लीजिए कि आप मुर्दा है। अब मुर्दा है इसलिए आप अकेला है, तन्हा है, आपके साथ कोई नहीं है, क्योंकि खुदा जिंदा है, वो जिंदों के साथ होगा। आप मुर्दा हैं, आपके साथ मुर्दा होगा, और मुर्दों के साथ मुर्दा होगा। तो तन्हाई का शिकार नहीं होगा तो क्या होगा? अकेलेपन का शिकार नहीं होगा तो क्या होगा? हर मुर्दा अकेला है, हर मुर्दा अकेला है, क्योंकि मुर्दों से खुदा का कोई रिश्ता नहीं होता। अरे मुर्दों से जिंदों का कोई रिश्ता नहीं होता। घर ही में कोई मर गया, वहीं से रिश्ता ख़त्म हो गई। अब वो अकेला घर में पड़ा हुआ है, लाश उसकी घर में पड़ी हुई है। अब वो पूरी दुनिया से अलग हो गया, दुनिया फानी से कुछ कर गया। जो मर गया दुनिया फानी से कट गया। तो मोहब्बत जिंदा करती है, और जब आप जिंदा हो जाएंगे तो जिंदा खुदा आपसे मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। और आप जिंदा ही नहीं हो जाएंगे, जिंदा खुदा हो जाएंगे। चलता फिरता जीता जागता जिंदा खुदा हो जाएगा।
अब ये मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, इसके बिना जिंदगी जिंदगी नहीं है, मौत मौत नहीं है। इसलिए मोहब्बत करना ज़रूरी है, और मोहब्बत करने के लिए जो मोहब्बत करता है उसके साथ रहना ज़रूरी है, ताकि आपको भी मोहब्बत करना आ जाए उसके साथ रहकर, उसके संग रहकर। जैसे तैरने वाले के साथ रहेंगे तो तैरना आ जाएगा, जोहरी के साथ रहेंगे तो हीरे की पहचान आ जाएगी, हीरे की परख आ जाएगी। ऐसे ही संगत सोबत का असर पड़ेगा, और जब आपके अंदर मोहब्बत आ जाएगी, प्रेम आ जाएगी, इसका आ जाएगा, तो फिर आप में ज़िंदगी आ जाएगी, जीवन आ जाएगा, और आप जिंदा हो जाएंगे। फिर आपके साथ जीवन होगी, ज़िंदगी होगी, खुदा होगा। आप तन्हा नहीं होंगे, अकेला नहीं होंगे।